सेलिना की जो बुक है बेटा, उसमें जो एक्सरसाइज 4B है, उसके हम क्वेश्चन 15 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप उस लिंक पे जाके जो भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16, गिवन ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन -1 है बट लेस देन इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। एंड बी जो है दूसरा सेट दे रखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट लेस देन 3x। यहाँ पे भी क्या है, एक रियल नंबर है। रिप्रेजेंट ऑन डिफरेंट नंबर लाइंस, क्या रिप्रेजेंट करना हमें, एक तो हमें रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ए और बी का कॉमन पार्ट। तो ए और बी का अगर मुझे कॉमन पार्ट बनाना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं, ए और बी दोनों को क्या कर दूं, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो सपोज ए को मैं नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो ये हमारा नंबर लाइन है। एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से लेके 5 तक होना चाहिए ना। तो ये सपोज मैं यहाँ पे माइनस, वो बी जो है वो -4 तक जा रहा है ना, तो मैं यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये यहाँ तक रिप्रेजेंट कर देते हैं इसमें। ओके, ए क्या है, -1 के इक्वल नहीं है, तो -1 पे मैं क्या बना देगा, कर्वेचर बना देता हूँ बेटा, कर्व बना देता हूँ। और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, 5 इंक्लूड है, तो ये 5 इंक्लूड है तो 5 पे वर्टिकल है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेट ए का रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली मैं सेट बी का रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ, तो ये कोई हमारा सेट बी है। ठीक है, पॉइंट जो है वो यही सेम ले रहा हूँ। यहाँ पे x जो है वो -4 से लेके 3 तक जा रहा है, तो -4 इंक्लूडेड है। -4 अगर इंक्लूडेड है तो -4 पे मैं क्या ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ये सॉरी वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है, ये 3 तक जा रहा है, तो 3 तक जा रहा है और 3 पे क्या है, नॉट इंक्लूडेड है, तो नॉट इंक्लूडेड है, यहाँ मैं कर्व बना। ये हमारा क्या हो गया बेटा, हमें क्या बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, कॉमन है। अब ए में -1 इंक्लूडेड नहीं है, बी में इंक्लूडेड है, तो क्या कॉमन में इंक्लूडेड होगा, कॉमन में तो वो इंक्लूडेड रहता है ना जो दोनों में आए। तो -1 ए में नहीं आ रहा तो कॉमन में भी नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्स का अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, -1 पे। ठीक है, और लेस देन कहाँ तक होगा, कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा, 3b में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, उसका सॉल्यूशन हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। ओके, कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 3 तक है। तो ये सपोज यहाँ पे -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। ओके, ये नंबर लाइन बन गई, रिप्रेजेंट कर दिया। -1 इंक्लूडेड नहीं है, 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो -1 पे भी होल और 3 पे भी होल, इसके बीच का पूरा पोर्शन, बिकॉज दोनों क्या है, रियल नंबर है ना। ये क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन बी का रिप्रेजेंटेशन। अब हमें फाइंड आउट करना है, देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी है ना, ए डैश का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट और बी का कॉमन है ना। तो बी तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है बेटा, तो अगर मैं ए का डैश बनाना चाहूँ यहाँ पे, है ना, ए का डैश बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ए का डैश बना देता हूँ। देखो ये बी एज इट इज है, यहाँ पे ए का डैश बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये जो मैंने नंबर लाइन बनाई है ये किसकी बनाई है, ए के डैश की। तो ए के डैश का मतलब क्या है, जहां ए आ रहा है वो हमें नहीं लेना, बाकी पूरा नंबर लाइन लेना है। तो ये -4 है, ये -3 है, -2 है, -1 है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। अब ए कहाँ आ रहा है, देखो ए -1 से लेके 5 तक जा रहा है, -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ए डैश में -1 इंक्लूडेड होगा, है ना। ये -1 इंक्लूडेड होगा, ये इसके पीछे वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा ए डैश में। ठीक है, 5 यहाँ पे इंक्लूडेड है तो ए डैश में 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, और इससे आगे वाला। ओके,
तो ये हमारा क्या हो गया, ए डैश का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें ए डैश और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ए डैश और बी का अगर कॉमन पार्ट देखूं मैं, तो यहाँ से मुझे कॉमन पार्ट देखो क्लियर दिख जाएगा, कौन सा आ रहा है, -4 से लेके ये वाला ही तो होगा, देखो ये वाला पूरा कॉमन पार्ट आएगा इसका, ए डैश और बी का। बी है -4 से लेके 3 तक जा रहा है, और ए डैश जो है वो तो बहुत पीछे तक जा रहा है, बट -1 पे कंक्लूड हो रहा है ना। तो ए डैश इंटरसेक्शन अगर बी में देखता हूं तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए -4 के, बिकॉज -4 देखो बी में इंक्लूड हो रहा है और ए डैश में भी इंक्लूड हो रहा है। और कहां तक जाएगा ये, लेस देन इक्वल टू 1 तक जाएगा, -1 तक, बिकॉज ए डैश देखो -1 तक की है, यही बात समझ में। और बी तो है वो 3 तक जा रहा है, बट ए डैश जो है वो 3 तक जा ही नहीं रहा है, ए डैश तो 5 से आगे आ रहा है, तो कॉमन तो कुछ आएगा नहीं वहां पे। तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ ये वाला इतना पार्ट ही आने वाला। आई बात समझ में। अब इसका मैं अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ, तो -4 से लेके -1 तक जाना है, तो ये -4 -3 -2 -1, ये 0। इनको मैं क्या कर देता हूँ, -4 भी इंक्लूडेड है और -1 भी इंक्लूडेड है, तो -4 पे भी डार्क बबल और -1 पे भी के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट देखो A-B का मतलब A में से वो वाला पोर्शन हटा दो जो B में भी आ रहा हो, या फिर A में से आप A और B का कॉमन पार्ट हटा दो। तो कहने का मतलब तो वही हुआ ना, A में से वो पार्ट हटा दो जो B में भी आ रहा है, तो B में कौन सा वाला आ रहा होगा, जो A और B में कॉमन पार्ट है ना। तो A में से A और B का कॉमन पार्ट मुझे हटाना है। तो A कौन सा है बेटा, A तो देखो आ रहा है -1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब इस A में से वो वाला पार्ट हटाना है जो B में भी आ रहा है, तो B में कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है जो ग्रीन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो अगर A में से मैं ये ग्रीन वाला पार्ट हटा देता हूं तो हमारा जो X है वो क्या आ जाएगा, फिर देखो इस ग्रीन वाले पार्ट में देखो -3 इंक्लूडेड नहीं है ना। तो X जो होगा वो -3, फिर यहाँ -3 नहीं सॉरी +3, तो X जो है वो +3 से तो बड़ा होगा, ठीक है। बट कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक जाएगा, और 5 इंक्लूडेड A में है, तो ये यहाँ पे भी इंक्लूडेड होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, A माइनस ए इंटरसेक्शन B। A में से आप A और B का जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो हटा दो, तो A तो खुद ही कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 5 तक जा रहा है। और A और B में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बेटा -1 से लेके 3 तक, तो ये वाला पोर्शन हम हटा देते हैं यहाँ से। तो 3 से लेके जो 5 तक वाला पार्ट होगा वो किसमें आ जाएगा, फिर A माइनस B में। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है, तो नंबर लाइन ये मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ मैं। ये सपोज 2 आ रहा है यहाँ पे, ये 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ओके। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 इंक्लूडेड है तो 3 पे डार्क बबल, लेस देन 5, 5 इंक्लूडेड नहीं है तो 5 पे, ये इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दे रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस ग्राफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द वैल्यूज ऑफ x ऑन द डिफरेंट रियल नंबर लाइंस, ठीक है। वैल्यूज ऑफ x ऑन द डिफरेंट रियल नंबर है, ग्राफ बनाना है हमें बेसिकली, x जब होल नंबर हो, इंटीजर हो और रियल नंबर हो। तो सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो जो मिडिल वाला टर्म है उसी में से वेरिएबल वाला टर्म आ रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट कंबाइंडली सॉल्व कर देता हूँ, है ना। अब इसके देखो, इसको पहले तो मैं सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ ना, -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2, प्लस में ये क्या आ जाएगा, 3 1 3 + 2 5/3 आ गया, ये लेस देन आ गया 5 6 30 और 31/6। अब यहाँ ये 5/3 एक्स्ट्रा है, तो मैं बोथ साइड इन इक्वेशन में क्या कर दूँ, -5/3 कर देता हूँ। मैं -5/3 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1/3 -5/3 लेस देन इक्वल टू, ये x/2 बच जाएगा -1/3 करते ही, और ये लेस देन आ जाएगा 31/6 -5। इसको फर्दर देखो सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो 3 एलसीएम आ गया यहाँ पे, ये -1 -5 माइनस का 6 बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू x/2 आ गया, लेस देन ये आ गया 6 एलसीएम आ गया, ये आ गया 31 - 10, ठीक है।
इसको फर्दर देखो सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये तो 2 आ गया माइनस का, और ये कितना आ जाएगा 31 माइनस 10, 21/6। तो 21/6 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 7/2। ओके, अब यहाँ देखो x/2 आ रहा है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। ये हमारे क्या आ गई, x की रेंज आ गई। आई होप सबको ये समझ में आया हो, है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंटेशन करना है रियल नंबर लाइन पे। कब, जब x क्या हो, होल नंबर हो। तो रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करता हूँ, ये हमारी सपोज रियल नंबर लाइन है, x जो है वो -4 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, बट 7 से लेसर होना चाहिए। बट x जो है वो होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर तो स्टार्ट ही कहाँ से होता है, 0 से होता है ना। तो 0, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। x जो है वो 7 से लेसर होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होना चाहिए। तो होल नंबर हमें लेने हैं तो वो तो स्टार्ट ही 0 से होंगे, तो फिर जो होल नंबर है इस रेंज में वो हमारे क्या आ जाएंगे, फिर सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, 7 इंक्लूड होगा क्या, 7 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज लेसर देन 7। 6 इंक्लूड होगा बट 7 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे नंबर लाइन। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू इंटीजर। x बिलोंग्स टू इंटीजर की बात कर रहा है, तो ये हमारी नंबर लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, -4 से लेके 7 के बीच में जो भी इंटीजर आ रहे हैं वो सारे इंक्लूड करने हैं। तो -4 से 7 से, ये सपोज -4 है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 को इंक्लूड करना नहीं है बिकॉज लेस देन 7 है ना, इक्वलिटी नहीं है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी 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 आ जाएगा, और ये भी। 6 तक क्या लग जाएंगे बेटा, डार्क सर्कल हो जाएंगे, है ना। बिकॉज -4 तो देखो इंक्लूडेड है, तो -4 पे डार्क सर्कल होगा। 7 इंक्लूडेड नहीं है तो 7 वाला इंक्लूड। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू r। तो रियल नंबर के केस में चाहिए मुझे। ठीक है, -4 सपोज ये है, ये -3 है, -2 है, से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये सपोज 6 7 तक जा रहा है ना। अब हमें क्या लेना है, रियल नंबर लेना है, -4 को इंक्लूड करना है तो -4 इंक्लूड करना हो, 7 को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे डार्क सॉरी होलो मैं सर्कल बना देता हूँ, इसके बीच का पूरा रियल पोर्शन। तो ये इसका इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखो क्या है, गिवन ए आपको एक इन इक्वेशन गिवन है बेटा, 5x + 1 जो है वो ग्रेटर है -8 से और लेस देन इक्वल टू 17, बट x बिलोंग्स टू इंटीजर है, ये हमें ध्यान देना है ना। एंड बी कोई दूसरा सेट दे रखा है, 7 + 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है एंड लेस देन 17 है। तो इनको तो मैं देखो डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ ना। ए जो है उसमें क्या आ जाएगा, देखो 5x + 2 है, तो मैं पूरी इन इक्वेशन में पहले तो -2 कर देता हूँ ना। -2 करता हूँ तो -8 -2 लेस देन ये हो गया 5x, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 17। ओके, ये क्या आ जाएगा देखो, -10 लेस देन 5x लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा 50। मैं क्या कर दूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इन इक्वेशन को, तो ये -2 आ गया, लेस देन आ गया x लेस देन ये हमारा जो सेट ए है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, है ना। सिमिलरली अगर मैं सेट बी की बात करता हूँ, सेट बी में क्या है, 7 + 3x है, तो मैं -7 कर देता हूँ सबसे पहले तो ये -2 -7 लेस देन इक्वल टू ये 3x हो जाएगा लेस देन 17 माइनस। ओके, फर्दर इसको देखो सॉल्व करता हूँ, -2 -7 -9 हो गया। ओके, लेस देन इक्वल टू ये 3x हो गया लेस देन ये हो गया। अब 3 से मैं क्या कर दूँ, इसमें डिवाइड कर दूँ। 3 से डिवाइड करता हूँ तो b हमारा क्या हो जाएगा देखो, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन हो गया ये 10। ये हमारा a और b आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। हमें क्या करना है बेटा, हाँ यहाँ a में इंटीजर दे रखे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट a एंड b
ऑन टू डिफरेंट नंबर लाइन्स। तो मैं सबसे पहले ए और बी को टू डिफरेंट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारी ए की नंबर लाइन है, -2 से लेके 3 तक जा रहा है, तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये मेरी हमारी नंबर लाइन होगी ए और बी के लिए, है ना, ए के लिए सॉरी। -2 इंक्लूडेड नहीं है और 3 इंक्लूडेड है और होने चाहिए सिर्फ इंटीजर, है ना। -2 इंक्लूडेड नहीं है तो -1 से ये स्टार्ट होगा, 0 इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज इंटीजर लेना है, 1 इंक्लूड हो जाएगा, 2 इंक्लूड हो जाएगा और 3 इंक्लूड। ये हमारी ए के लिए नंबर लाइन आ जाएगी। सिमिलरली बी के लिए बनानी है तो ये मैं बी के नंबर लाइन बना देता हूँ। x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है और लेस देन ये कितना है 3.33 है ना। तो ये सपोज मैं -3 ले लेता हूँ, ये -2 ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ। अच्छा, इन दोनों का मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है ना। तो मैं इसको इसके नीचे ही बना देता हूँ, वही आई थिंक सही रहेगा, है ना। मैं इसको देखो इसके नीचे बना देता हूँ बिकॉज इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है तो मुझे इजी पड़ेगा लेना। ठीक है, ये -3, ये -2, ये -1 0 1 2 और 3, ये यहाँ पे 4 है। तो ये 10/3 में 3.3 तक ये जाने वाला है और -3 इंक्लूडेड है बट 3.33 इंक्लूड नहीं है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा ये क्या है 3.33। ठीक है, -3 इंक्लूडेड है ये, तो ये क्या आ गया इसका। अब हमें क्या करना है बेटा, इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं फाइंड आउट करूं तो दोनों का कॉमन चीज हमें देखनी है। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, अब ए में तो देखो सिर्फ इंटीजर वाले पॉइंट ही आ रहे हैं, तो ये तो श्योर है कि अगर मुझे कॉमन लेना है तो सिर्फ इंटीजर पॉइंट ही हमारे सॉल्यूशन में आएंगे। ओके, और कहाँ तक आएंगे बेटा, -1 देखो बी में भी है, 0 भी बी में है, 1 भी बी में है, 2 भी बी में है, 3 भी बी में है। तो हमारे ए इंटरसेक्शन बी में अगर मैं पॉइंट फाइंड आउट करूँ तो कौन कौन से आएंगे, -1 0 1 2 और 3, ये हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होने वाले हैं। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ओके, ये सपोज मैं यहाँ -2 लिख देता हूँ, ये -1 आ जाएगा, ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और ये 4 आ गया। ओके, -1 पे डार्क बबल, 0 पे डार्क बबल, 1 पे डार्क बबल, 2 पे डार्क बबल, 3 पे डार्क। ये क्या आ जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। सेम वही चीज जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो एक बार 5x + 4 को मैं ग्रेटर ले लूंगा 2x - 5 से, एक बार लेसर ले लूंगा 11 से। 2x - 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू एक बार आ गया 5x + 4 एंड 5x + 4 जो है वो लेसर देन होगा 11 से, है ना। तो वेरिएबल्स को एक साइड ले लेता हूँ, ये वेरिएबल है इस साइड आ जाएगा, कॉन्स्टेंट इस साइड ले लेता हूँ। -5 ऑलरेडी है, माइनस का 4 हो गया, लेस देन इक्वल टू ये आ गया 5x - 2, ये आ गया -9 लेस देन इक्वल टू 3x। 3 से मैं पूरी इन इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, इन इक्वेशन के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आ गया -3 लेस देन इक्वल टू मींस x जो है वो ग्रेटर देन होगा -3 से। एंड इसके साथ में देखो ये 4 को मैं इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 5x लेस देन 11 - 4 आ गया मीन्स 7 आ गया। तो x इज लेस देन 7/। ठीक है, तो ये कह रहा है कि x जो है वो लेस देन 7/5 होना चाहिए एंड ये कह रहा है x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होना चाहिए। तो कंबाइंड अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ इसका तो क्या आ जाएगा, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होना चाहिए बट लेस देन होना चाहिए इससे। ये इसका कंबाइंड सॉल्यूशन आ गया। रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ये सपोज मैं -4 ले लेता हूँ, -3 -2 -1 0 1 2, ये ठीक है। 7/5 जो है वो कितना आएगा, 1.4 के अराउंड आएगा ना। 1.4 के अराउंड का मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे होलो बबल आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा x = 7/5 वाला पॉइंट है। और -3
फिर डार्क बबल आएगा बिकॉज -3 इंक्लूडेड है। एक्स जो है वो क्या है बेटा, इंटीजर है ना। तो -3 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये सभी हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर 9 रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का, क्या है देखो, गिवन दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर सॉल्व द इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ देखो जो मिडल वाला टर्म है इसी में सिर्फ क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये मिडल वाला टर्म है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 टाइम्स x -4 प्लस में ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फर्दर थोड़ा देखो सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3x -3 4 12 प्लस 2x अपॉन में ये आ गया 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 3x कितना आ गया 5x। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x -12 अपॉन 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ डिवाइड में बेटा 6 आ रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, पूरी इन इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पूरी इन इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 18 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो 5x -12 बच जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 2 से। अब यहाँ -12 आ रहा है, इट मीन्स मैं पूरी इन इक्वेशन में 12 ऐड कर दूं, तो पूरी इन इक्वेशन में 12 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 5x बन जाएगा बेटा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 ऐड करूंगा तो ये 24। अब 5 के मल्टीप्लाई में सॉरी x के मल्टीप्लाई में 5 भी आ रहा है, तो मुझे 5 हटाना है, तो मैं क्या करूँ, पूरी इन इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो पूरी इन इक्वेशन को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 30/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 24/5। तो ये 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 4.8 बस। अल्टीमेटली क्या आ गया 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 4.8 के, बट लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 6। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। हमें क्या करना है, गिवन दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर है, x हमें क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो इस रेंज में जो इंटीजर आएंगे वो हमारे सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या आएगा देखो, 4.8 से बड़ा मीन्स 5 आ गया एक तो, और 6 के इक्वल भी चलेगा तो ये 6 आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है नंबर लाइन पे, तो ये नंबर लाइन ले ली बेटा मैंने। ये सपोज यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, ये 5 ले लेता हूँ, ये 6 ले लेता हूँ, ये 7 ले लेता हूँ। ठीक है, क्या सॉल्यूशन आएंगे, 5 और 6 सॉल्यूशन है। तो 5 पे भी डार्क सर्कल, 6 पे, ये हमारे इस क्वेश्चन का। ओके, तो इस तरीके से जो बेटा सेलिना की एक्सरसाइज थी, जो भी चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन में गिवन थी, वो हमने कंप्लीटली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस की है। आने वाले वीडियोस में जो 5th चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, और उससे रिलेटेड जो सेलिना में एक्सरसाइज दे रखी है उसको हम कंक्लूड करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।